जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बड़ा ही अनूठा प्रश्न लेकर आए हैं और प्रश्न है कि एक जुआरी कैसे बना इंद्र। देखिए दोस्तों, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। इसका उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। आप सभी ने जुआ अर्थात धूत कीड़ा का खेल, निकृष्ट खेल सभी ने देखा होगा। इससे बढ़कर कोई निकृष्ट खेल नहीं है। लेकिन एक जुआरी ने क्या किया कि वह जुआ खेलता गया और जुआ खेल खेल करके वो संपत्ति को हारता गया। लेकिन अंत में उसे जुए में इतनी जीत हासिल हुई कि उसने बहुत सारा धन जुए से जीत लिया। और जीत करके जब वह उस धन को ले जा रहा था, तभी उसे अपनी प्रेमिका की याद आ गई। प्रेमिका उसकी एक वेश्या थी। उस वेश्या के पास जा ही रहा था उस धन को लेकर के कि तभी उसे ज्ञात हुआ कि तेरा मरने का समय हो गया। यमराज सामने दिखाई देने लगा। उस जगह पर एक भगवान शिव का मंदिर था। तो उस जुआरी ने कहा कि ये दान में मैं भगवान शिव के मंदिर में ही रख दूं, क्योंकि ये धन किस काम का, मैं भगवान को दान देता हूं। ऐसा सोच करके उसने उस धन को भगवान शिव के शिवलिंग पर रख दिया। इससे क्या हुआ दोस्तों, और धन को रख के वापस आया और उसकी आत्मा का साक्षात्कार यमराज से हुआ। चित्रगुप्त आदि से लेखा जोखा उस आत्मा का हुआ। तो धर्मराज यमराज कहने लगे, इस आत्मा ने, इस व्यक्ति ने धर्म तो कोई किया नहीं है, केवल इसने एक धर्म किया है, और वह इस प्रकार से है कि इसने भगवान शिव पर मरने से पहले धन चढ़ाया है, धन दान में दिया है, इसलिए इसको इसका फल मिलना चाहिए। तो चित्रगुप्त कहने लगा, इसका फल क्या होगा महाराज? कि इसका फल इसे 2 घड़ी के लिए इंद्र लोक का राजा बनाया जाए, इंद्र घोषित किया जाए इसको। दोस्तों, 2 घड़ी के लिए उसे इंद्र बना दिया गया। और देखिए दोस्तों, जब वह इंद्र लोक में, स्वर्ग में इंद्र बन गया, तो अप्सराओं आदि के नृत्य गान में, सुरापान आदि में लीन था कि उसी समय नारद जी वहां पहुंच गए। और नारद जी कहने लगे कि यदि स्वर्ग नरक है तो अच्छा काम करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा इंद्र की पदवी पर बैठने का। तो देखिए दोस्तों, उसने क्या किया, उस आत्मा ने इंद्र के पद पर बैठे हुए ने स्वर्ग को ऐरावत हाथी नंदन वन सहित दान में दे दिया। और वह भी ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे दीन दुखियों को जब वो दान में दिया गया, तो दान देने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। जानते हो दोस्तों, वह कौन बना अगले जन्म में? वह अगले जन्म में दोस्तों राजा बलि बना। राजा बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था। लेकिन भगवान शिव पर धन चढ़ाने के कारण उसे इंद्र की पदवी मिली और उसने स्वर्ग को भी दान में दे डाला, जिससे उसका जन्म
प्रहलाद के पुत्र विरोचन के गर्भ से बलि के रूप में हुआ। दोस्तों, बलि के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। राजा विरोचन के जब कोई संतान नहीं हुई तो उस समय महाराज विरोचन एक साधु के पास गए और साधु ने प्रसन्न होकर के महाराज विरोचन को एक फल दिया था और ये कहा था कि इसे कहीं आंधी तूफान हवा बरसात आदि नहीं लग जाए, नहीं तो ये फल खराब हो जाएगा और अपने महल में ले जाओ और रानी को दे देना। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे ही महाराज विरोचन उस जंगल से चले कि तूफान आ गया, आंधी आ गई, जिससे वह फल को हवा लगी, बरसात होने लगी और वह फल खराब हो गया। राजा ने सोचा इस फल को महल में ले जाने से पहले क्यों खराब होने दिया जाए, इसको मैं खा लेता हूं। तो दोस्तों, राजा विरोचन ने उस फल को स्वयं ही खा लिया। खा तो लिया, उसका प्रभाव नहीं समझे थे महाराज विरोचन, जिससे विरोचन के गर्भ में पेट में बच्चे ने जन्म ले लिया, अर्थात वो ही गर्भवती हो गए स्त्रियों की तरह। अब तो उनके पेट में बच्चा पला और अंत में वैद्यों द्वारा बगल काट करके उस बच्चे को निकाला गया, जिसका नाम था बलि। दोस्तों, महाराज बलि जो एक जुआरी से इंद्र के पद पर बैठे थे, वही बलि, उन्हीं का जन्म इस प्रकार से हुआ जिन्होंने तीनों लोकों पर शासन किया और भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे छल करने के लिए एक अवतार धारण किया जिसका नाम था वामन अवतार। देखिए, वामन अवतार केवल वामन अंगुल के ही थे और बहुत छोटे, लेकिन जब उन्होंने भिक्षा में तीनों लोकों को मांग लिया तो भगवान ने इतना रूप धारण किया कि एक पेड़ में एक लोक को नाप दिया। इस प्रकार 3 पगों में तीनों लोकों को नाप दिया। आधा पेड़ बलि ने अपनी पीठ पर पड़ करके कहा कि मेरी पीठ पर आधा पग नाप लो। इस प्रकार से बेईमान पटवारी महाराज कौन हुए दोस्तों? श्री हरि विष्णु के अवतार वामन अवतार। तो दोस्तों, ये उनके जन्म की कथा है। एक हमारे सब्सक्राइबर ने और पूछा है कि ऋषि एक राजा को एक फल दियो हरसाई है और किस्मत से कुदरत से वह खराब हुआ, खायो है हरसाई है, ये उन्हीं पर लगता है, उनके पिता विरोचन पर। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर आ गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।